मला जायची पण गरज नाही. खूप मस्त आहे. मी सगळं संपवणार आहे. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और वो रेसिपी से मेरी बेकिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। बेसिकली मैंने स्कूल में हमारे स्कूल में ना, मैं मराठी मीडियम से हूँ, तो वहाँ पे एक पाककला का लेक्चर रहता है, ठीक है। तो वो लेक्चर में सब ऐसे रेसिपी सिखाते थे। तो मेरे को पता नहीं था कि केक या फिर ब्राउनी जो भी है वो घर पे बना सकते हैं। मुझे पहले लगता था, स्कूल में नहीं था कि शॉप में ही मिलते हैं और हम लोग को वैसे ही खाना पड़ता है, घर में नहीं बन सकता। बट तभी मैं मुझे टीचर ने जब सिखाया ना, तभी मुझे पता चला कि अच्छा घर में भी बनता है। तो मैंने वहाँ से स्टार्टिंग किया था। लाइक मुझे मतलब वो मेरा पैशन वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था बेसिकली, कि मैं भी बनाऊंगी, घर पे बनता है तो फिर ट्राई करेंगे मेरा। तो वही मैं रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ और मेरे पास वो बुक अभी तक है। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, ऑलमोस्ट 2012 ईयर, 2012 का, यस देख, हाँ है 2012। तो ये बुक मेरे पास अभी तक है। तो इसी में से जो मैंने सीखा था सबसे फर्स्ट टाइम, जो भी मैंने ये रेसिपी बनाई थी, वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है कुछ रेसिपी। हाँ, तो ये मराठी में लिखा है क्योंकि मैं मराठी मीडियम से हूँ, तो मराठी में हम लोग को सिखाया जा रहा है। पर मैं आपको अभी ये सब बताऊंगी डिटेल में। बहुत सिंपल रेसिपी, आप घर पे बना सकते हो। लाइक वो गैस पे बनती है बेसिकली। मेरे को स्कूल में गैस में बनाने का कैसे वो सिखाया था, पर यहाँ पे मैं अभी ओटीजी में बनाने वाली हूँ। पर मैं गैस में कैसे बनेगा वो भी आपको बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बनाएंगे बिस्किट ब्राउनी। सो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैं आपको मेजरमेंट्स कप एंड स्पून में विथ ग्राम्स चाहिए तो ग्राम्स में भी बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बिस्किट यूज करेंगे। तो ये हाइड एंड सीक बिस्किट है एंड यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट लिया है, हाइड एंड सीक एंड पार्ले जी, एक एक पैकेट। ये शुगर है, ड्राई फ्रूट्स एंड कोको पाउडर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क एंड बेकिंग सोडा। सो इफ आपके पास बेकिंग सोडा नहीं रहेगा तो आप नॉर्मल फ्लेवरलेस इनो भी यूज कर सकते हो। इनो का एक पैकेट आता है, वो 5 ग्राम का रहता है, तो वो पूरा यूज करना है ये रेसिपी के लिए। अगर आप डबल क्वांटिटी में करना चाहते हो तो ये सारी चीजें डबल क्वांटिटी में ही यूज करनी रहेगी। सो अगर यहाँ पे ये रेसिपी के लिए एक पैकेट इनो का यूज हो रहा है तो डबल क्वांटिटी कर रहे हो तो 2 पैकेट यूज करने हैं। तो अभी ये जो बिस्किट है उनको हम लोग मिक्सर में ग्राइंड करके लेंगे। सो हाइड एंड सीक का पूरा बिस्किट थोड़े स्मॉल पीसेस करके आपको, एंड इसी में ही पार्ले जी का बिस्किट भी आपको मिक्सर में ग्राइंड करके लेना है, दोनों भी एक साथ। ये भी है पाउडर फॉर्म में आपको करके लेना है। एंड ये मिक्स होने तक मैं यहाँ पे ओटीजी प्री हीट करूँगी 10 मिनट्स के लिए। बॉटम रॉड ऑन एंड 150 डिग्री पे रख रही हूँ। 150 या 160 आप रख सकते हो। सो नीचे वाला जो रॉड है वो ऑन रखना है एंड 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करके लेना है। तब तक हम लोग रेसिपी बनानी है। सो बिस्किट की पाउडर फॉर्म में मैंने करके लिया है एंड एक बाउल में निकाल के लिया। अभी इसमें जो भी रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करेंगे। सो फर्स्ट एक छोटा चम्मच कोको पाउडर, ग्राम्स में देखेंगे तो 7 ग्राम्स कोको पाउडर ऐड करेंगे। होता है गाइस, होता है। सो और यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच शुगर लिया है, नॉर्मल शुगर है, आप कैस्टर शुगर भी यूज कर सकते हो। तो ये है ग्राम्स में 15 ग्राम्स, तो ये भी ऐड करेंगे। एंड आप इसी में ही ड्राई फ्रूट्स ऐड करोगे तो अंदर आपको चंक्स आएंगे जब भी आप कट करोगे ना, तो अंदर। और टॉपिंग के लिए भी आप ये यूज करते हो सकते हो, तो मैं ये थोड़े से साइड में रख रही हूँ टॉपिंग्स के लिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है।
आपको अगर चाहिए ना तो आप ये शुगर जो है वो आप जब भी बिस्किट ग्राइंड करते हो ना मिक्सर में तभी भी आप यूज़ करो। तो अभी हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा 1 TSP में यूज़ कर रही हूँ। 1 TSP ग्राम्स में देखेंगे तो आप 5 ग्राम्स आपको लेना है सोडा हो या फिर इनो का 1 पैकेट आपको लेना है। एंड ये भी मिक्स करना है। ये मिक्स होने के बाद आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो मिल्क रहता है वो ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड करना है आपको। और ये मैंने ग्राम्स में 140 ग्राम्स लिया है एंड कप में देखोगे तो 1 कप से थोड़ा कम यूज़ किया है, लाइक 1 कप पूरा भरा नहीं था तो थोड़ा कम ही लिया है। ग्राम्स में चाहिए तो 140 ग्राम। ये रिमेनिंग जो भी मिल्क है वो 140 ग्राम पूरा यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छे से आपको मिक्स करना है। बैटर की ये कंसिस्टेंसी है। आपके घर में जो भी टिन रहेगा या फिर मुझे तो स्कूल में एक डिश में सिखाया था क्योंकि वहाँ पे ऐसे बेकिंग की ट्रे नहीं थी, तो अभी मेरे पास है तो मैं उसी में यूज़ करूँगी। आप कोई भी डिश भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने डिश को बटर आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे मैंने टिन को बटर ग्रीस करके लिया एंड उसके ऊपर मैंने फ्लावर डस्ट करके लिया है। तो ये 6 इंच का स्क्वायर टिन है। ये मैं pour करूँगी। एंड इवनली आपको ये स्प्रेड कर देना है। आपको अगर हाइट ज़्यादा चाहिए तो आप छोटा टिन यूज़ कर सकते हो, पर मुझे हाइट कम चाहिए थी इसलिए मैंने 6 इंच यूज़ किया। ये एक हाइड एंड सीक एक पार लीजिए। आपको अगर क्वांटिटी डबल चाहिए तो आप डबल भी कर सकते हो। और इसके होने के बाद आपको एक टैप करना है एंड जो भी रिमेनिंग ड्राई फ्रूट्स थे वो मैं अभी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं रहेंगे, आपको चोको चिप्स ऐड करने तो आप चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हो। एंड अगेन टैप, दैट्स इट। मेरा प्री हीट हो चुका है, OTG 10 मिनट्स हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको सेम टेम्परेचर पे 15 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। पहले मैं देखूँगी अगर हुआ है तो बेक कैसे हुआ है वो चेक करना रहेगा। तो आपको टूथपिक इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करके टूथपिक अगर क्लीन बाहर आती है तो फिर बेक हो चुका है। इफ नहीं आती तो आपको और थोड़ा टाइम बेक करना होगा। तो 15 मिनट्स इज इनफ टाइम। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स के लिए रखा है। अभी बेक होने के बाद मिलते हैं। बनाना है तो आपको अगर आपने ये कोई भी टीन लेना है, मतलब जो भी आपके पास बर्तन रहेगा उससे छोटा साइज ही लेना है, बिकॉज इसके अंदर आपको इंसर्ट करना रहता है इसे। तो ये नॉर्मल बर्तन आपका जो भी बेकिंग के लिए रहेगा वो, उसके अंदर आपको ऐसी कोई भी स्टैंड होगा आपके पास तो वो रखना है बस। इसके अंदर कोई वो नमक रेती वगैरह कुछ भी नहीं डालनी है, जस्ट ये है स्टैंड रखना है। एंड ये भी आपको प्री हीट करना है, लाइक 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चालू करना। वो प्री हीट होने के बाद 10 मिनट के बाद बंद कर देना। एंड उसके बाद जो आपका बैटर रेडी होगा वो आपको इसके अंदर सिंपली रखना है, लीड रखनी है उसके ऊपर। एंड देन 20 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए आपको मीडियम फ्लेम पे ही आपको रखना है गैस। एंड ये होने के बाद आपको जस्ट टूथपिक इंसर्ट करके चेक करना है, अगर हुआ रहेगा तो आपको रिमूव करना है, दैट्स इट। ये गैस पे कैसे बेक करते हैं तो उसका तरीका ये है, तो आप ये कर सकते हो। तो 15 मिनट्स बेक हुआ है कि नहीं देखते हैं। क्लीन टूथपिक आया मतलब इट्स बेक। ओके, सो अभी ये मैं ठंडा होने रखूँगी फिर डीमोल्ड करूँगी। तो थोड़ी देर के लिए अभी मैं ये ठंडा होने रखती हूँ।
ओके सो मेरे ग्लव्स जो है वो मैंने ऊपर रख दिए, गणपति डेकोरेशन थे इसलिए बड़ा यूज कर रही हूँ, ताकि वो ऊपर सब डाला है मैंने सामान इसलिए, तो डोंट माइंड प्लीज, आप भी कपड़ा ही यूज करो। भी ठंडे होने के बाद मैं आपको डिमोल्ड करके बताऊंगी। तो फोड़ निकले हैं इजीली डिमोल्ड हो गया बिकॉज बटर एंड जो फ्लावर डस्ट किया था उसकी वजह से। सो बहुत सॉफ्ट है, लुक एट द टेक्सचर। सुपर सॉफ्ट। सुपर सॉफ्ट गाइस, यू मस्ट ट्राई। एंड ये रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी लुक एट द टेक्सचर, कितना सॉफ्ट है। वाओ, आप इसके अंदर अगर चोको चिप भी डालेंगे ना बहुत टेस्टी लगेगा। ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी है। नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स जो बिस्किट्स तो घर में देते हैं, कोको पाउडर एंड बेकिंग सोडा लाना है बस, और इनो, देन इट्स रेडी। वाह, ट्राई करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ।